एसी के दोनों पाइपों को एक ही स्लीव में डालना कैसा है। देखो, आज से पहले जब इन्वर्टर एसिया इतना नहीं चला करती थी, जब हम क्या करते थे, एसी के दोनों पाइपों को, जो हमारे हाफ और क्वार्टर है, दोनों को ऐसी एक स्लीव लेकर आते थे, दोनों पाइपों को उसी में एक ही में डाल दिया करते थे। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से। इस तरह से डाल दिया करते थे। देखो, ये हमारा मोटा वाला स्लीव है, इसके अंदर हमने एसी के दोनों पाइपों को एक ही स्लीव में डाल दिया है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्योंकि इन्वर्टर एसिया आ चुकी है, और इन्वर्टर एसिया भी पहले चल जाती थी, लेकिन अब इन्वर्टर एसियों में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आप एक ही स्लीव में दोनों पाइपों को डाल रहे हैं तो उससे परेशानी आ रही है, कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, एसी के जितने भी पाइप लगाते हो आप हाफ का अलग लगाओ, क्वार्टर का अलग स्लीव में लगाओ। ठीक है, ऐसे क्या करना है, आपको दोनों के लिए अलग अलग स्लीव का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से कंपनी हमें क्या देती है, एक दोनों पाइपों को अलग अलग स्लीव में डाल के देती है ना हमें कंपनी, ठीक उसी तरीके से अब आपको भी दोनों पाइपों को अलग अलग स्लीव में डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो उससे क्या समस्या आ जाएगी, अगर आप दोनों पाइपों को एक ही स्लीव में नहीं डालेंगे तो आपको पता है जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और सक्शन लाइन क्या है हमारी लेट ठंडा होती है। और इन्वर्टर एसीओ में आ गए हैं 5-5 सेंसर, जो कि इन सब चीज़ों पे ही काम करती है कि कौन सा पाइप ठंडा है, कौन सा पाइप गर्म है, कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना है, रूम का टेम्परेचर कितना है, कंडेंसर कोइल के टेम्परेचर कितने, 5 टेम्परेचर सेंसर लगा दिए गए हैं एसी के अंदर, और जो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करती है। अगर आपने दोनों पाइपों को इस तरीके से लगा दिया एक ही स्लीव के अंदर, तो अब क्या है, ये देखो जो ठंडा वाला पाइप है ना, वो इसको भी ठंडा कर देगा। क्या है ये, देखो हमारा ये वाला सक्शन लाइन तो कम ठंडा होता है, ऐसा नहीं कि ये गर्म है तो इसको गर्म कर देगा, नहीं, ठंडा ये भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, कम ठंडा होता है, और ये ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, ये दोनों जल्दी ठंडा हो जाएंगे। ये वाला हमारा सक्शन लाइन वाली भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह से आपके जो एसी है, आपके एसी को लगेगा कि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। अब जब रूम का टेम्परेचर एसी को लगेगा नॉर्मल हो चुका है, तो वो कूलिंग कम कर देगा। क्या कर देगा, वो कूलिंग कम कर देगा। तो पहले चल जाया करता था कि हम दोनों पाइप को एक ही स्लीव में डाल दिया करते थे, लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी गलती करोगे तो उसका नुकसान कस्टमर को होगा, फिर कस्टमर आपको बार बार ही बोलेगा कि एसी में कूलिंग नहीं है, तो इसकी समस्या फिर आपको ही दोबारा काम करना है। तो इस बात का खास कर वो लोग ध्यान दें झिरी काट कर पाइपों को डालते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का खास कर ध्यान दें, आपको दोनों पाइपों को अलग अलग स्लीव में ही डालनी है।